हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर पर लेकर जाने वाले हैं जहां पर हर शहर में हर एक इंसान को हर समय हंसना अनिवार्य है। ये एक ऐसा देश है जिसे दुनिया के सबसे ज्यादा डेवलप्ड देशों में गिना जाता है। और दोस्तों, अगर आपने यहाँ का पिज्जा खा लिया तो कहीं और आपको पिज्जा खाने का मन नहीं करेगा। और यहां पर बनाई गई शराब दुनिया की सबसे बेहतरीन शराबों में मानी जाती है। यह एक ऐसा देश है जहां पर जानवर पालने के लिए भी कानून बनाया गया है। और यहां की लड़कियां तो हूर की परियों जैसी होती हैं। दोस्तों, ये देश स्वास्थ्य सेवा के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इटली देश की। इटली यूरोप महाद्वीप में बसा एक देश है जिसका क्षेत्रफल 312 वर्ग किलोमीटर है और इसकी जनसंख्या लगभग 6 करोड़ 50 लाख के आसपास है। दोस्तों, अगर धर्म की बात करें तो यहां पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन यहां पर ज्यादातर रोमन कैथोलिक लोग ज्यादा रहते हैं। यहां सबसे ज्यादा इटालियन भाषा बोली जाती है। दोस्तों, इटली की राजधानी रोम शहर है और यह शहर इटली का सबसे पुराना और सबसे बड़ा शहर है। यह शहर लगभग 3000 साल पुराना शहर है और यह शहर सन 1871 में इटली की राजधानी बना था और यह अब तक इटली की राजधानी है। दोस्तों, इटली एक ऐसा इकलौता देश है जो दो देशों को चारों तरफ से पूरे तरीके से घेरा हुआ है और ये देश हैं वेटिकन सिटी और सन मरीनो। जी हां दोस्तों, वेटिकन सिटी इटली की राजधानी रोम शहर में बसा एक स्वतंत्र देश है। दोस्तों, इटली में एक ऐसा नियम भी है जिसे जानने के बाद आपको जानवर पालने से भी डर लगने लगेगा। जी हां, अगर आपने इस देश में किसी जानवर को पाला है तो आपको उसका खूब ख्याल रखना होगा और उस जानवर को दिन में कम से कम 3 बार बाहर घुमाने के लिए भी ले जाना होगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो समझ लीजिए कि आपको कम से कम 6 महीने की जेल तक भी हो सकती है। दोस्तों, इटली दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां मर्दों का स्कर्ट पहनना बिल्कुल मना है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह भला ऐसा कौन सा देश है जहां मर्द स्कर्ट पहनते हैं। दोस्तों, मर्द तो कहीं भी स्कर्ट नहीं पहनते, लेकिन किसी और देश में पहनना गैर कानूनी नहीं है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी पहन सकते हैं। लेकिन इटली में अगर आप मर्द हैं और आपने अगर स्कर्ट पहनने का सोचा तो आपको जेल जाने से कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि इटली में मर्दों का स्कर्ट पहनना पूरे तरीके से प्रतिबंधित है। दोस्तों, इटली में एक ऐसा शहर भी मौजूद है जहां किसी को भी मरना मना है और इस शहर का नाम है फलिकिनियो डेल मैसिको। यहां पर मरना बिल्कुल बंद है क्योंकि यहां पर लोगों को दफनाने के लिए कोई कब्रिस्तान है ही नहीं। अब देखिए कि मरने वाले को भला कैसे पता चलेगा कि वो कहां मर रहा है, कब मर रहा है। अजीब बात है यार। दोस्तों, इटली को सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्री तो माना जाता ही है, ये हम सब जानते हैं। यहां के लोग अपने देश को दिल से सम्मान करते हैं और इस देश के लोग छोटे से लेकर बड़े नियमों को बड़े दिल से फॉलो करते हैं। लोगों का मानना है कि देश की सरकार हमारे लिए अगर इतना कुछ कर रही है तो हमें भी ये सारे नियम और कानून मानने चाहिए। दोस्तों, इटली के ज्यादातर लोग टूरिस्ट इंडस्ट्री और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के कामों में लगे हुए हैं और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में उन्होंने बहुत ही ज्यादा कामयाबी हासिल कर रखी है। इसके अलावा 61% से भी ज्यादा लोग नर्सिंग, टीचिंग और होटल मैनेजमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं। इटली की इनकम सबसे ज्यादा टूरिस्ट सेक्टर से ही होती है क्योंकि इटली में टूरिस्ट बहुत ही ज्यादा मात्रा में आते रहते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इटली एजुकेशन के मामले में दूसरे देशों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा आगे निकल चुका है। आज की तारीख में इटली का लिटरेसी रेट 99.94% हो चुका है और यहां की बोलोग्ना यूनिवर्सिटी यूरोप की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। दोस्तों, एक और हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि इटली की टोटल आबादी में से 1/3 आबादी ने अभी तक इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं किया है। और यहां हमारे भारत देश की तरह अंधविश्वासी लोग भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपके पैर पर यहां अगर किसी ने झाड़ू मार दिया तो आपकी शादी नहीं होगी, या अगर बिल्ली आपके आगे से निकल गई तो कुछ बुरा होने वाला है। ये सब अंधविश्वास इटली में भी पाए जाते हैं। दोस्तों, इटली दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर आपको 17 नंबर की कोई भी चीज देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि 17 नंबर का रोमन भाषा में मतलब होता है कि मैं अपनी जिंदगी जी चुका हूं। तो इसलिए यहां पर 17 नंबर की कोई चीज नहीं होती। दोस्तों, यहां के लोगों को फुटबॉल खेलने का एक अलग ही क्रेज है और यहां पर हर एक यंगस्टर आपको फुटबॉल खेलते हुए जरूर दिख जाएगा। और पूरे यूरोप में बस इटली ही एक ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं और सबसे ज्यादा ज्वालामुखी भी हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, दुनिया की सबसे लंबी सुरंग भी इसी देश में पाई जाती है जिसकी लंबाई लगभग 57 किलोमीटर है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पिज्जा की शुरुआत कहां से हुई थी?
तो दोस्तों 18वीं सेंचुरी से ही इटली ने पिज्जा की शुरुआत कर दी थी और यहां का पिज्जा कहीं और के मुकाबले बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। दोस्तों इटली दुनिया में सबसे ज्यादा शराब भी बनाता है और दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि यहां की शराब दुनिया की सबसे अच्छी शराब में से एक होती है, जिसे पीने के बाद आप एकदम मस्त हो जाएंगे। और यहां की लड़कियों के तो क्या ही कहने, बिल्कुल गजब की लड़कियां होती हैं यहां की। अगर यहां की लड़कियों को देखने के बाद किसी का दिल नहीं आया तो समझ लीजिए कि आपके पास दिल है ही नहीं। जी हां, गजब की पर्सनैलिटी होती है यहां की लड़कियों की। दोस्तों यहां के लोगों को फ्रांस के बाद सबसे ज्यादा रोमांटिक लोगों में भी गिना जाता है। दोस्तों यहां के लोगों के बीच में लव मैरिजेस सबसे ज्यादा प्रचलित हैं। इतना ही नहीं, कहा तो यह भी जाता है कि इस देश के लोगों के बीच में प्यार भी हद से ज्यादा होता है, इसलिए यहां पर लव मैरिजेस बहुत ज्यादा होती हैं। दोस्तों इस देश में बहुत ही मजेदार कानून भी हैं। यहां के एक शहर में आप सिर्फ और सिर्फ काले रंग का ही बोट चला सकते हैं। अगर गलती से आपने यहां किसी और रंग का बोट चला लिया तो आपको कम से कम 3 साल की जेल तक हो सकती है। और इटली के हर एक शहर में आपके चेहरे पर स्माइल ही होनी चाहिए। अगर इस देश में अस्पताल और कब्रिस्तान को छोड़कर किसी और जगह पर आपके चेहरे पर मुस्कान नहीं है तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। दोस्तों ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर हंसना जरूरी है। दोस्तों इटली की खूबसूरती देखने के लिए हर साल बाहर से करीब 5 करोड़ लोग आते हैं। ये टूरिस्ट के मामले में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है। इटली का 80% हिस्सा जंगल और पहाड़ों से घिरा हुआ है और इस देश में सबसे ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं, जिनकी संख्या 50 से भी ज्यादा है। दोस्तों चलिए अब आपको बताते हैं इस देश में घूमने के लिए कौन कौन सी जगहें फेमस हैं। लेक कोमो, नेपल्स, पिज्जा टावर, इन खूबसूरत जगहों पर जाकर आप इटली के अद्भुत नजारे ले सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे फटाफट एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। और अगर आप ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को भी फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे आपसे बहुत जल्द एक और नई कंट्री की सैर पर। तब तक के लिए गुड बाय, मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर।